Hello students, welcome to Saraswat International Academy. This is the 12th and the last video of Standard 10 Mathematics chapter number 3, pair of linear equation in two variable. In this video we will discuss the exercise 3.6. So let's start. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इसके एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किए थे कि किसी स्पेशल टाइप के इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसी के क्वेश्चंस को हम आज लर्न करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/2x plus 1/3y equals to 2 and second equation given है 1/3x plus 1/2y equals to 13/6। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे रिड्यूस करना होगा। तो आप कर सकते हैं सॉल्यूशन में, लेट अज्यूम 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा अलग से और 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा a, ये 3 बच जाएगा अलग से और यहाँ पे आ जाएगा b। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 अलग हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा 1/2। चलिए, तो ये करने पे अब मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2 और उससे मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो 6 मेरा एलसीएम होगा, तो मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आप 3 चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे 3 2 सा क्या हो जाएगा 6 और वो मल्टीप्लाई होने कहाँ चला जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा 12। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो देखिए a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। अगेन 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, वो 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। तो ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पे फॉर्म होके मिल जाएंगे। चलिए, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बाय सॉल्विंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एनी मेथड। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें अब आपको होमवर्क में करनी होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें तीनों मेथड से सॉल्व करने की मेथड आपने लर्न कर रखी है पिछले वीडियोस में। तो ये सारे क्वेश्चन में भी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके दूंगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वो आपको खुद से करना होंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेथड आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक मेथड ले लेंगे, तो सॉल्व करने पे आपको a इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 और b इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3। तो आप एलिमिनेशन मेथड ले ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले ले, या कोई भी एक मेथड ले सकते हैं, तीसरी वाली। चलिए, a की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/x। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 2 और 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x चला जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा नीचे, वैसे ही y चला जाएगा इधर, 3 आ जाएगा नीचे। तो आपको x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2 और y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/3। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर का सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 1/2 और y इक्वल्स टू 1/3। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला गिवन है आपको 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे अज्यूम करनी है। तो देखिए 1/√x यहाँ पे दिख रहा है, 1/√y यहाँ पे दिख रहा है, सिमिलरली 1/√x यहाँ पे भी है और 1/√y यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे पता चल गया। तो क्या करेंगे, लेट अज्यूम 1/√x इक्वल्स टू स्मॉल a, 1/√y इक्वल्स टू स्मॉल b। अब ये हमें इक्वेशन में रखना है, कहाँ पे, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है। तो मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, जो मेरा पहला इक्वेशन होगा। और सेकेंड इक्वेशन मुझे मिलेगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2। अब आप इसे चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a बन जाएगा, या फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन सॉल्विंग द फर्स्ट एंड सेकेंड, वो आपको खुद करना है, मैंने बताया वैसे। सो यू विल गेट a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू क्या होगा 1/3। चलिए, नेक्स्ट a इक्वल्स टू 1/2 implies that 1/√x इक्वल्स टू 1/2।
मतलब रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 2, बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 4। यहाँ पे याद रखिए सोल्यूशन का मतलब रूट एक्स नहीं बट x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो रूट एक्स मुझे यहाँ मिला था 2, तो मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। सिमिलरली y के लिए क्या बनेगा, तो b इक्वल्स टू 1/3, सो 1/√y इक्वल्स टू 1/3, सो √y इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि x इक्वल्स टू 4 है और y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 9, सो सोल्यूशंस आर x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और उसके बाद इक्वेशन गिवन है 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब इस दो इक्वेशन में आप देख रहे हैं सिर्फ 1/x ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी y तो चलेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में आ गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अज्यूम करने पे। तो यहाँ पे सिर्फ आप अज्यूम करेंगे कि लेट 1/x इक्वल्स टू a ओनली। चलिए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो सिंपल आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन सॉल्विंग फॉर a एंड y, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको a इक्वल्स टू मिल जाएगा 5 और y इक्वल्स टू मिल जाएगा -2। चलिए मुझे y की वैल्यू तो मिल गई पर मुझे अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए तो उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा देखिए, सो 1/x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 1/x रखा है तो x की 1/x की वैल्यू क्या 1/x इक्वल्स टू 5 हो गया और y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -2। चलिए पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे और एक सिंप्लीफिकेशन होगा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू होगा 1/5 एंड y इज इक्वल्स टू होगा -2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन ये दो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो अपने मेथड से बुक में सॉल्व करके बताने होंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है आप लोगों को, बट सॉल्विंग आप 3 मेथड में से किसी भी एक से करके बाद में आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे a और y की वैल्यू। चलिए तो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। चलिए अब कॉमन क्या है दोनों में, सब में देखिए 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 1 डिवाइड बाई y माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 है और 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 है, तो यही दो टर्म है जो कॉमन आ रही है सब में, तो मुझे इन दोनों को अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल्स टू a एंड 1 ओवर y माइनस 2 इक्वल्स टू b ले लेंगे। चलिए सॉल्व करने में क्या मिलेगा मुझे वो देखो। सो 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा एंड सेकेंड होगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अगेन मैंने कहा इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय सॉल्विंग दैट मेथड 1 एंड 2 you will get a equals to 1/3 and b equals to 1/3। तो दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/3 एंड 1/3, बट we have to find the value of x, so you can say 1 over x minus 1 equals to 1/3 and 1 over y minus 2 equals to 1/3। implies that क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, सिमिलरली y माइनस 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x minus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 3, so therefore x is equals to 4 and y is equals to 5 is the solution। तो मेरा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x is equals to 4 and y is equals to 5, मेरा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा पहले फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन 7x माइनस 2y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 5, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इक्वल्स टू 15। चलिए इस टाइप के इक्वेशन में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एलसीएम सेपरेट करना होगा, मतलब एक xy एलसीएम इसको सेपरेट कर दूंगा और एक xy में ये वाली टर्म को दे दूंगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी यही करना होगा, एक एक्स वाई इस टर्म को जाएगा और एक एक्स वाई इस टर्म को चला जाएगा। तो चलो इस तरीके से आप सेपरेट कर दो इसको। तो ये देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले कि आपको मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 7x माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5 को जब सेपरेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड मिल जाएगा 8x प्लस 7y डिवाइड बाई एक्स वाई, अगेन सेपरेट करने पे मुझे मिलेगा 8y प्लस 7x इक्वल्स टू 15। चलिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। लेट अज्यूम 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट मिल जाएगा 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 5, उसके बाद मिलेगा 8b प्लस 7a इक्वल्स टू 15। चलो इसे सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड है, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको मिल जाएगा सॉल्विंग दिस इक्वेशंस a फॉर a एंड b, वी विल गेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। चलिए a और b दोनों 1 हो जाएंगे। तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू 1 एंड 1/y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर सिंप्लीफाई करने पे x इक्वल्स टू 1 मिलेगा एंड दूसरी वैल्यू y इक्वल्स टू भी आपको क्या मिल जाएगा 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1,1। तो ये होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सेम इसी टाइप का है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, और दूसरा इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स वाई से डिवाइड कर दो। तो पहला केस आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x और y आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके लिए पहला x होगा, दूसरा y होगा, तो ये एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके लिए x और y आएगा, वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम सेपरेट किया था वैसे यहाँ पे भी कर दो, और सेम एक्स वाई के लिए एलसीएम यहाँ पे भी सेपरेट कर दो। तो ये सेपरेशन से वापस मुझे इस फॉर्मेट के दो इक्वेशन वापस देखने को मिलेंगे। तो चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था पूरे इक्वेशन को आप 6xy से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखो सबसे पहले। सो आई विल गेट, पहला सोल्यूशन तो 0,0, वो क्यों, कि अगर x 0 और y 0 रखते हैं तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाती है RHS, मतलब वेरिफिकेशन होता है। तो इसका एक सोल्यूशन तो 0,0 पक्का रहता है। नेक्स्ट के लिए देखिए, फॉर अदर सोल्यूशंस कंसिडर 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, दोनों को xy से डिवाइड करेंगे तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6, वेर x एंड y नॉट इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy, तो ये मुझे मिल जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। चलिए अगेन क्या एज्यूम करना है, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5, ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। अगेन आप इसके लिए कोई भी मेथड ले सकते हैं। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप तीनों में से कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर लेना। तो आपको a इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 एंड b इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/2। चलिए अब आपको x और y फाइंड करना है। तो उसके लिए a इक्वल्स टू क्या गिवन है 1, a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली b इक्वल्स टू 1/2, सो 1/y इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इधर चला जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके क्या हो जाएंगे सोल्यूशन, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 मेरे इस क्वेश्चन के क्या होंगे सोल्यूशन हो जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ इक्वेशन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरा इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। चलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कॉमन क्या दिख रहा है पहले देखिए, 1/x प्लस वाई यहाँ पे दोनों पे कॉमन है, 1/x माइनस वाई यहाँ पे कॉमन है, तो मतलब ये इन दोनों के क्या हो जाएंगे कॉमन सोल्यूशन। चलिए तो अब इसके लिए क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं। सो मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन होगा 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा।
चलिए अगेन अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम किसी भी एक मेथड से, सो वी विल गेट, हमें वैल्यू मिलेगी a इक्वल्स टू 1/5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। चलिए अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या देखो क्या करना होगा कि a की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/5, सो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5, सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये मेरा थर्ड इक्वेशन होगा। सिमिलरली b इक्वल्स टू 1, so 1/x minus y equals to 1, so therefore x minus y equals to 1। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन होगा। चलिए इन दोनों को जब मैं सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। चलो इसे सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों को जब मुझे सॉल्व करना है तो आप एडिंग द बोथ इक्वेशन जब करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 3। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2y और 5 - 1 हो जाएगा 4 और 1/4/2 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए फिर एक और इक्वेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 1/3x plus y plus 1/3x minus y equals to 3/4। Similarly next given है 1 divided by 2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y equals to -1/8। चलिए इसका आंसर क्या होगा वो देखिए। अब कॉमन क्या है, 1/3x plus y दोनों में कॉमन है, 1/3x minus y भी दोनों में क्या है कॉमन। तो इसे ही अज्यूम करना पड़ेगा। चलिए अज्यूम करते हैं। तो लेट 1/3x plus y equals to a एंड 1/3x minus y equals to b। सॉल्व करने पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को, सो आई विल गेट 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, जो मेरा पहला इक्वेशन होगा। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। सो अगेन पूरे इक्वेशन को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। चलिए अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन बाय एनी मेथड, आप ऐड कर दीजिए तो भी चलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा। सो यू विल गेट a इक्वल्स टू 1/4 एंड b इक्वल्स टू 1/2। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1/4, सो 1/3x प्लस y इक्वल्स टू 1/4। सो इम्प्लाइज दैट यू कैन से 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये मेरा थर्ड इक्वेशन होगा नया वाला। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए b इक्वल्स टू 1/2 implies that 1/3x minus y equals to 1/2 implies that 3x minus y equals to 2। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन होगा। अगेन इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन यू विल गेट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये आपके क्या हो जाएंगे सोल्यूशन। तो ये होगा इसका सोल्यूशन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ये आपके एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसमें आपको पेयर ऑफ इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है और आपको उसके वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम होगी, जो इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में लीनियर मेथड से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसे डिस्कस करते हैं अभी आगे। चलिए फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में आपको बोला गया फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सोल्यूशन। मुझे इसको देखना है और इसके सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होगा वो देखो। First, Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in the still water and speed of the current। चलिए यहाँ पे आपको दो चीज़ बोलेंगे। स्पीड ऑफ रोइंग मतलब जिस बोट में वो रो कर रही है उसकी स्पीड चाहिए। स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ हमने स्ट्रीम फाइंड किया था वो था। चलिए अब ऋतु डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर, टाइम कितना ले रही है 2 आवर्स। अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, टाइम कितनी ले रहे हैं 2 आवर्स। तो मुझे इसे फॉर्मुलेट करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द रोइंग इज इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। चलिए मुझे पता है क्या होता है कि दैट फॉर स्पीड इन अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों का एडिशन, सो इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अलोंग द अपस्ट्रीम दोनों का डिफरेंस मतलब वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमने देखा है एग्जांपल में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे माइनस प्लस होता है। चलिए अब पहला केस क्या बोला गया है देखिए मुझे, रो डाउनस्ट्रीम
20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब स्पीड कितनी होगी उस केस में आपके पास। अब मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। तो उसे रिलेट करने पे मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा 20 ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा इस केस में। चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या करेंगे, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। चलिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, स्पीड कितनी है x माइनस वाई। चलिए इसे डिस्कस करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए आपको, सो यू विल गेट 4 ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, जो मेरा क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। चलिए आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर फॉर्मेट में है ही। सो सॉल्विंग 1 एंड 2 आपको x मिल जाएगा 6 और y मिल जाएगा 4। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि दैट स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट और स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा इस वर्ड प्रॉब्लम का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट गिवन है मुझे 2 वुमन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो यहाँ पे मुझे बोला गया है क्या है कि 2 वुमन और 5 men मिलके एक वर्क है जो 4 days में कंप्लीट कर दे रहे हैं। सिमिलरली 3 वुमन और 6 men उसे 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 वुमन और 1 मैन अलोन एक दिन में कितना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अस्यूम कर लेते हैं लेट 1 मैन फिनिश द वर्क इन x days एंड 1 वुमन कैन फिनिश द वर्क इन y days। चलिए अब यहाँ पे रिलेट कुछ होता है, अगर आपने डायरेक्टली x और y लिख लिया कि 2 वुमन, सो वर्क डन बाय 2 वुमन इज 2y, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 डे वर्क कितना होता है यहाँ पे मुझे वो फाइंड करना होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कोई काम दिया गया है, तो अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा वेरिएबल नहीं है ना 4 डेज के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले फाइंड करना होगा। वो देखिए क्या फाइंड करूंगा मैं कि 1 मैन्स 1 डे वर्क। अब 1 मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा, अगर टोटल x डेज लगेंगे तो 1 डे में 1/x हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली 5 मेंस वर्क कितना हो जाएगा, तो इंटू 5 करना होगा, तो इट इज़ 5/x। ये पहला केस हो गया। अब वुमन की बात करते हैं, पहले केस में कितनी वुमन है 2 वुमन्स। सो लेट अज्यूम 1 वुमन्स 1 डे वर्क इज 1/y। सो मुझे पास कितनी वुमन है पहले केस में 2 वुमन्स वर्क, सो 2 वुमन्स 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इट इज़ 2/y। चलिए अब मुझे क्या बोला गया, ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं, कौन कौन से केस मैंने बताया वैसे कि 2 वुमन एंड 5 men। सो 2 वुमन्स एंड 5 men 1 डे वर्क कितना होगा 2/y प्लस 5/x। अब वो लोग टोटल कितना दिन काम करेंगे 4 डेज, ये तो 1 डे वर्क हुआ, तो 4 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, सो 4 डेज का वर्क होगा सिंस 2 वुमन एंड 5 men फिनिश द वर्क इन 4 days, सो टोटल वर्क विल बी 4 इंटू 5/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1 होगा, 4 टाइम्स ऑफ इक्वल्स टू 1। चलिए तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 20/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1। ये मेरा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको याद रखना होगा कि ये इक्वेशन क्या होगा 20/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है 3 वुमन एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days। तो चलो उसे अज्यूम करते हैं, तो 6 men का वर्क कितना होगा 6/x और 3 वुमन का वर्क कितना होगा 3/y। तो इसे अज्यूम करेंगे, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दैट 3 इंटू 6/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 1। ये कैसे मिला आपको पता ही है कि मैंने कहा था वैसे कि ये वाले केस में आप देख लीजिए 3 वुमन का वर्क होगा 1/3/y और 6 men का वर्क होगा 6/x, और वो लोग टोटल कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज में, तो आगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। चलिए तो सिंप्लीफाई करने पे अब क्या मिलेगा वो देखिए,
सो सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा इट इज़ 18/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 1। तो ये दो जो इक्वेशन है ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा देखिए। लेट अज्यूम 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b अज्यूम कर लेता हूँ पूरे इक्वेशन में। तो मुझे पहला इक्वेशन मिल जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। ये मेरे थर्ड एंड फोर्थ डे के वर्क्स होंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होगा वो देखो। अब इसे सॉल्व करने पे सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, अब मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1/18 और b की वैल्यू आपको मिलेगी 1/36। बट मुझे तो x और y चाहिए, देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू 1/18 एंड 1/y इक्वल्स टू 1/36 रेसिप्रोकल लेंगे। सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 18 एंड y इज इक्वल्स टू 36। इट मीन्स ये क्या होगा वो देखो कि हैंस वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days and one woman can finish the work in 18 days। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप डायरेक्ट करने गए तो डायरेक्टली ये आंसर नहीं आएगा, 2 मैन 3 वुमन लेके आप वो भी ट्राई कर सकते हैं तो आंसर छोटा हो जाएगा। पर ऐसी बात है कि अगर हम 1 वुमन अकेली काम करेगी तो उससे तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, तो कम टाइम अगर आएगा तो वो आंसर वैलिड होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा 36 days एंड 18 days। अब आपका एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो वो देख लेते हैं। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है कि रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she traveled 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Then find the speed of the train and the bus. अब यहाँ पे लॉजिकल आंसर कैसे होगा वो समझो थोड़ा सा तो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है कि 300 किलोमीटर में से सिर्फ 60 किलोमीटर की जर्नी कर रही हूँ। सो इट विल टेक 4 hours ट्रेन से कर रही हूँ और बाकी बस से। पर अगर मैंने अपनी जर्नी ट्रेन से बढ़ा दी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा। मतलब ट्रेन की स्पीड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रेन से ट्रैवल करूँगा उतना मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड से स्लो होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। लॉजिकल थोड़ा सा थिंकिंग है इसके लिए। चलिए तो अब अज्यूम करते हैं सबसे पहले। सो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर। चलिए अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले। सो शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल्ड 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम मिलने होगा कि सबसे पहले केस क्या होगा, 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगी तो रिमेनिंग कितना होगा 300 माइनस 60, मतलब कितना किलोमीटर होगा 240 किलोमीटर्स हो जाएंगे। ये वो किससे जा रहे हैं, ये बस से। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। मतलब पहला इक्वेशन में डिस्टेंस ओवर स्पीड और इसमें भी डिस्टेंस ओवर स्पीड, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे 4 hours, तो उसे हम कंसिडर करेंगे। तो पहला इक्वेशन मिलेगा 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 4। चलिए 4 पूरे इक्वेशन में से कॉमन आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन मिलेगा 15/x प्लस 60/y इक्वल्स टू 1। ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। चलिए सेकंड कंडीशन में क्या है देखियो। इफ शी ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर बाय बस ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। चलिए 100 किलोमीटर अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना बच गया रिमेनिंग में 200 किलोमीटर्स। अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड होगा और टाइम कितना लेना, 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब किससे 10 मिनट, 4 hours से 10 मिनट लॉन्गर। मतलब यहाँ पे जो होगा वो 4 hour एंड 10 मिनट आपका टाइम लगने वाला है, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा आपके लिए आंसर, तो वो देखो। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगा 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 4।
प्लस 10 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने 10/60 क्यों लिखा है उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको बोला गया है 4, ये 4 जो आपको गिवन है, तो ये जो 4 है वो किस में गिवन है, आवर्स में, और ये जो मिनट्स है वो कितने, 10 क्या गिवन है, मिनट्स में। तो मैंने 10/60 लिखा है, मतलब इस मिनट्स को मैंने ऑलरेडी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करने पे मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो वो जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 25/6। अब 25 न्यूमरेटर में से कॉमन निकल जाएगा पूरे में से और कैंसिल हो जाएगा। सो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/6। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। अगेन क्या रिप्लेस करेंगे, 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1, ये मेरा थर्ड इक्वेशन होगा। और फोर्थ इक्वेशन होगा 4a प्लस 8b इक्वल्स टू 1/6। अब पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 24a प्लस 48b इक्वल्स टू 1। तो अब इसे सॉल्व करने पे, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन 3 एंड 4, व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट a इक्वल्स टू 1/60 एंड b इक्वल्स टू 1/80। बट a की जगह मैंने क्या लिखा है, 1/x इक्वल्स टू 60 एंड b की जगह लिखा है 1/y इक्वल्स टू 60। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 60 एंड y इक्वल्स टू भी आपको मिल जाएगा 80। सो x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। सो हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन is 60 km/h and speed of the bus is 80 km/h। मैंने बात की थी टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैंने बताया था कि ट्रेन की स्पीड बस की स्पीड से लेस देन आने वाली है, और वो ही यहाँ पे आंसर में आया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। नेक्स्ट चैप्टर हम जब स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका 4th चैप्टर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।